फेसबुक बनाने वाला यहूदी लड़का आज कितना अमीर है। दोस्तों, आप ये तो जरूर जानते होंगे कि फेसबुक इस वक्त दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि ये फेसबुक बनाने वाला एक यहूदी लड़का मार्क जकरबर्ग आज कितना अमीर है और अब ये दुनिया में कौन सी तबाही फैलाने जा रहा है। आज 2024 में फेसबुक की कंपनी वैल्यू 1.48 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 23 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र बिलियनियर यानी कि खरबपति बनने वाला मार्क जकरबर्ग आज कितना अमीर हो चुका है। इसने किस लड़की से और क्यों शादी की थी, अपने बिजनेस के अलावा इस लौंडे के और कौन कौन से शौक हैं, इसकी फैमिली में कौन कौन मौजूद है, ये सब सवालात के जवाब जानने के लिए रियलिटी स्टूडियोज की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रियलिटी स्टूडियो की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, मार्क जकरबर्ग नामी ये लड़का 14 मई 1984 को अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के इलाके व्हाइट प्लेन्स में पैदा हुआ था। मार्क के वालिद एडवर्ड जकरबर्ग एक डेंटिस्ट यानी कि दंदासाज, जबकि इनकी वालदा कैरन एक साइकेट्रिस्ट थी। मार्क अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, जबकि इनके अलावा इनकी 3 बहनें भी हैं, जिनमें रैंडी, डोना और एरल शामिल हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि मार्क जकरबर्ग बचपन से भी एक बहुत ही ज़हीन बच्चा था। इतना ज़हीन के स्कूल वालों ने इसके वालिदैन को ये कह दिया था कि हम इसको छोटी उम्र के बच्चों के साथ नहीं बल्कि इसकी उम्र से काफी बड़ी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी उम्र से बहुत ज्यादा तेज है। सन 1990 की दिहाई में मार्क ने घर पे बैठे हुए खुद से ही एक मैगजीन के जरिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और घर बैठे ही मशहूर वीडियो गेम अटारी की वीडियो गेम्स की प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया था। इसके वालिद भी बड़े तेज थे, जिन्होंने अपने बेटे के शौक को देखते हुए इसे टालने के बजाय इसको एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर पर हायर करके दिया ताकि वो इसे छोटी उम्र से ही सॉफ्टवेयर बनाना सिखाना शुरू कर दे। मगर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने चंद दिन बाद ही नौकरी ये कह के छोड़ दी कि ये लड़का है तो आपका बेटा, मगर सॉफ्टवेयर बनाने में ये मेरा बाप बन चुका है। 2002 में मार्क जकरबर्ग ने अमेरिका की टॉप की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया था। इस यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के सभी तलबा ये जानते थे कि कंप्यूटर साइंस, कोडिंग और प्रोग्रामिंग के अंदर इस जैसा लड़का और कोई नहीं। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हुए एक रात इसने यूनिवर्सिटी का सर्वर ही हैक कर लिया और सारा डेटा चोरी कर लिया और खुद से फेस मैश के नाम से एक वेबसाइट बनाई, जहां लोग यूनिवर्सिटी की लड़कियों को वोट करते थे कि कौन कितनी खूबसूरत और कौन कितनी बदसूरत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने इस वेबसाइट को बंद कराने की बहुत कोशिश की, ना उन्हें पता चलता था कि इसको कौन चला रहा है। आखिरकार उन्होंने अमेरिकी खुफिया इदारे FBI की मदद ली कि हमें वो बंदा पकड़ के दो जो ये वेबसाइट चला रहा है। FBI के माहिरीन ने यूनिवर्सिटी के डेटा को ट्रैक करते हुए मार्क जकरबर्ग को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे से ये वेबसाइट चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। मार्क जकरबर्ग को सारी यूनिवर्सिटी के सामने माफी भी मांगनी पड़ी और एक सेमेस्टर के लिए इसे यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया। एक सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद अब मार्क जकरबर्ग के पास 6 महीने करने को कुछ भी नहीं था। इसे यूनिवर्सिटी के 3 सीनियर स्टूडेंट्स ने राब्ता किया। इनमें से 2 जुड़वा भाई कैमरॉन विंकलवॉस और टाइलर विंकलवॉस थे, जबकि इनका तीसरा दोस्त एक भारतीय दिव्या नरेंद्रा था। इन्होंने मार्क से कहा कि हम harvardconnection.com के नाम से एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, जहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सब नए और पुराने स्टूडेंट्स आकर आपस में चैट कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट को बनाने में और डेटा को हैंडल करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और हमें इसकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग करानी है। चूंकि तुम्हारे पास अभी 6 महीने फ्री पड़े हैं, क्यों ना तुम हमारे लिए काम करके कुछ पैसे बना लो। मार्क जकरबर्ग था तो एक यहूदी बच्चा ही जिसका दिमाग बहुत तेज था। इसने कहा कि तुम लोग सारी तफसील मुझे ईमेल में भेज दो। मार्क जकरबर्ग के अंदर का इवल जीनियस जाग चुका था। इसने सोचा कि सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों ये वेबसाइट बनाई जाए, क्यों ना इसे सारे मुल्क या फिर ऐसा कह लें कि पूरी दुनिया के लिए ही ओपन कर दिया जाए। इन लड़कों ने इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल और अपना मेन आइडिया ईमेल में लिखकर इसको सेंड कर दिया। ये लड़के समझते रहे कि मार्क इनकी वेबसाइट harvardconnection.com पर काम कर रहा है, मगर मार्क जकरबर्ग घर बैठा हुआ फेसबुक बनाने पर काम शुरू कर चुका था। 4 जनवरी 2004 को मार्क ने फेसबुक लॉन्च कर दी। इसका नाम उस वक्त thefacebook.com था। विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या नरेंद्रा पर बम तब गिरा जब उन्होंने अपने आइडिया पर बनी हुई फेसबुक की वेबसाइट लाइव देखी और सारी दुनिया को इसको धड़ाधड़ ज्वाइन करते हुए देखा। फेसबुक शुरू होने के 6ठे दिन ही इन तीनों सीनियर स्टूडेंट्स ने कोर्ट में जाके मार्क जकरबर्ग पर धोखाधड़ी का केस ठोक दिया कि इस यहूदी के बच्चे ने हमारा आइडिया चोरी कर लिया है। दरअसल उन्होंने वो तमाम ईमेल सबूत के तौर पर पेश कर दी, जिनमें उन्होंने मार्क को इस वेबसाइट का आइडिया और सारा काम समझाया था और मार्क जकरबर्ग जवाब में यही कहता रहा कि वो घर पे बैठकर इनकी वेबसाइट पर काम कर रहा है। हालांकि वो इनका आइडिया चोरी करके खुद से अपनी खुद की वेबसाइट फेसबुक बना चुका
चुका था। इस केस का फैसला इन लड़कों के हक में आया और मार्क ज़करबर्ग को फेसबुक के 12 लाख शेयर्स कैमरॉन विंकलवॉस, टाइलर विंकलवॉस और दिव्या निंद्रा को देने पड़े। इन दोनों जुड़वा भाइयों को 100 मिलियन डॉलर्स मिले, जिनके आगे चलकर इन्होंने बिटकॉइन खरीद लिए थे। आज 2024 में इन दोनों भाइयों की नेटवर्थ 1-1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जबकि दिव्या निरिंद्रा ने अपने 100 मिलियन डॉलर्स बैंक में रख दिए थे और आज भी वो बैंक में पड़े हुए 100 मिलियन डॉलर ही हैं। दोस्तों अब जरा मार्क ज़करबर्ग की निजी जिंदगी का जिक्र करते हैं। मार्क को अपनी जिंदगी का वाहिद और सच्चा प्यार प्रेस्किला चैन वॉशरूम के बाहर कतार में खड़े हुए मिली थी, और इस बात की डिटेल में जाने से पहले अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अभी से एक लाइक देकर हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों मार्क ज़करबर्ग एक मशीन की तरह काम करने वाला और अपने काम पर फोकस रहने वाला इंसान है, इसलिए ये बात अजीब नहीं कि इसकी जिंदगी ज्यादा ग्लैमरस नहीं है। इसे ना तो डेटिंग का शौक है, ना ही महंगी कारों का और ना ही दूसरे लॉफर पने का। यूनिवर्सिटी के दिनों में एक रात वॉशरूम के बाहर कतार में खड़े हुए इस चीनी लड़की से इसकी मुलाकात हुई। कुछ दिन बात करने के बाद मार्क ने इसे एक दिन खाने पर चलने की दावत दी तो इस लड़की ने हाँ कह दिया। इसी तरह 9 साल तक ये दोनों बिना शादी के ही बिरयानी खाते रहे और फिर 19 मई 2012 को इन दोनों ने शादी कर ली। सबसे मजे की बात यह है कि इनकी शादी में 100 मेहमान मदऊ थे और इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो इनकी शादी पर जा रहा है। सब मेहमानों को खाने पर बुलाया गया था। वहां पहुंचे तो ये दोनों वलायती फिल्मों के ही रांझा बनकर सामने आके बैठ गए। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मार्क ज़करबर्ग को महंगी गाड़ियों का शौक नहीं है, मगर इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में कई महंगे महलात खरीद लिए हैं, जिनकी मालियत 4 मिलियन डॉलर से 17 मिलियन डॉलर के दरमियान है। इसके अलावा हाल ही में मार्क ने अमेरिकी रियासत हवाई में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए 1200 एकड़ का जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है, जिस पर ये अपना खुफिया जेर जमीन बंकर बनाने जा रहे हैं। ये जेर जमीन मौजूद एक घर होगा जो कि एटमी जंग होने की सूरत में भी इनको महफूज रखेगा और ये बिना बाहर निकले कई साल तक जेर जमीन अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों आपको ये बात जानकर भी एक और हैरत का झटका लगेगा कि मार्क ज़करबर्ग कलर ब्लाइंड है। इस बीमारी की वजह से इन्हें लाल और सब्ज रंग नजर नहीं आते। मार्क को सबसे आसानी से जो रंग नजर आता है वो नीला है और यही वो वजह है कि फेसबुक की थीम नीले और सफेद रंग में बनाई गई है। आज फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की टोटल तादाद 3 बिलियन यानी कि 3 अरब यूजर से भी ज्यादा हो चुकी है, मगर 2006 में जब फेसबुक को सिर्फ 10 लाख अफराद ने ही ज्वाइन किया था तो इस वक्त याहू कंपनी ने फेसबुक को खरीदने के लिए 1 बिलियन डॉलर की ऑफर कर दी थी। मार्क ज़करबर्ग इस वक्त सिर्फ 22 साल के थे और इन्होंने ये ऑफर ठुकरा दी थी। सबने उस दौर में यही कहा था कि ये लौंडा पागल हो गया है। 22 साल की उम्र में 1 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 30,000 करोड़ रुपए इसको मिल रहे थे। 2024 में फेसबुक की कंपनी वैल्यू 1-2 नहीं बल्कि 1.48 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर जा चुकी है। साल 2012 से अब तक मार्क ज़करबर्ग अपनी इस कंपनी से हर साल लगभग 9 बिलियन डॉलर्स कमा रहा है। मार्क ज़करबर्ग एक बिलियनर है, वो भी डॉलर में, और इससे पहले बिलियनर होने का मतलब यही था कि कोई अमीर बुजुर्ग आदमी जिसने सारी जिंदगी खज्जल होकर 1 बिलियन डॉलर्स की शक्ल देखी होगी। मगर मार्क भैया सिर्फ 2008 में ही 23 साल की उम्र में 1 बिलियन डॉलर्स कमाकर दुनिया की तारीख के सबसे कम उम्र खरबपति बन चुके थे। ये पैसा कहां से आया? ये सारा पैसा फेसबुक के इश्तिहारों से आता है, जिन पर दुनिया भर की कंपनीज खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगाती हैं। आप फेसबुक के पैसा कमाने का अंदाजा इस बात से लगा ले कि सिर्फ साल 2020 में इस कंपनी ने 29.15 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि फेसबुक के इस वक्त दुनिया भर में वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉइज की तादाद 71,000 से भी ज्यादा है। दोस्तों मार्क ज़करबर्ग ने यह भी ऐलान किया है कि वो 60 साल की उम्र तक अपनी 99% दौलत आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए चैरिटी में दे देंगे। बिल गेट्स और दूसरे बहुत से बिलियनर्स पहले ही ये एग्रीमेंट कर चुके हैं। इस बात का ऐलान मार्क ने अपनी बेटी की पैदाइश पर किया था। इन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को खुद से अपनी जिंदगी बनानी होगी और मैं अपनी सारी दौलत आम आदमी में बांट के जाऊंगा। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि दूसरे खरबपति नौजवानों की तरह मार्क ज़करबर्ग को महंगी घर और गाड़ियों का शौक नहीं है, मगर इन्हें अपनी फिटनेस और हेल्थ का बहुत शौक है। 2016 में इन्होंने एक ही साल में 365 मील यानी कि 588 किलोमीटर भागने का एम किया था और ये टारगेट सिर्फ 5 महीनों में ही पूरा कर लिया था। इन्हें जानवरों का भी बहुत ही ज्यादा शौक है। इनके पालतू कुत्ते का नाम बीस्ट है। आपको ये बात जानकर भी एक खुशगवार हैरत होगी कि इस कुत्ते का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी मौजूद है, जिसके अपने 2.5 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद हैं। सारी दुनिया मार्क की सादगी की तारीफ करते नहीं थकती कि ये आदमी एक ही टी शर्ट रोज पहनता
पहनता है और अपने कपड़ों पर ज्यादा पैसे नहीं लगाता। दुनिया ये बात नहीं जानती कि ये आम टी शर्ट नहीं है बल्कि एक इटालियन डिजाइनर बोरिनो कोचिली की बनाई हुई है। ये एक टी शर्ट $400 यानी कि पाकिस्तानी 1,20,000 रुपए से भी ज्यादा की है। मार्क ने इस एक जैसी कई टी शर्ट खरीद रखी हैं। एक आम आदमी सुबह उठकर अपना बहुत सा टाइम ये सोचने में और सिलेक्ट करने में बर्बाद कर देता है कि उसने आज कौन से कपड़े पहनने हैं, जबकि मार्क को पहले से पता होता है कि जो टी शर्ट कल पहनी थी वही आज भी पहननी है। एक वाहिद चीज जिस पर मार्क ज़करबर्ग खुला पैसा लगाता है वो है इनकी सिक्योरिटी। सन 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में मार्क ज़करबर्ग ने अपनी सिक्योरिटी पर $23.7 मिलियन लगाए, जो कि पाकिस्तानी 711 करोड़ रुपए बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी बहुत ही हैरत होगी कि फेसबुक कंपनी से मार्क ज़करबर्ग सालाना सिर्फ $1 तनख्वाह लेता है। वैसे वो खुद फेसबुक कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स रखने वाले इंडिविजुअल इंसान भी हैं, जिनकी अपनी नेटवर्थ $202 बिलियन के लगभग है, मगर कंपनी से ये सालाना सिर्फ $1 तनख्वाह लेते हैं। 2014 में मार्क को व्हाट्सएप से खतरा महसूस होने लगा और ये बात सभी को नजर आ रही थी कि दुनिया व्हाट्सएप को फेसबुक के मैसेंजर से अब ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। ये वो वक्त था जब मार्क किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसने व्हाट्सएप बनाने वाले जैन कॉम और ब्रायन एक्टन को मुंह मांगे पैसों की ऑफर कर दी। $19 बिलियन में ये डील हुई और इस तरह मार्क ज़करबर्ग व्हाट्सएप का मालिक भी बन गया। आज भी बहुत से लोग ये शक करते हैं कि मार्क ज़करबर्ग सिर्फ एक करिंदा और फ्रंटमैन है और तमाम सोशल मीडिया की दुनिया को चलाने वाले अमेरिका के खुफिया इदारे हैं जो कि सारी दुनिया का डेटा चोरी करना चाहते हैं और इस तरह पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर आके जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें।